खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले आप सभी को फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से होली की शुभकामनाएं। आपके जीवन में हर रंग खुशियां लेकर आए, लेकिन इस दौरान ध्यान रखिएगा कि कोई रंग किसी की जिंदगी को बेरंग ना कर दे। आज हम आपको बताएंगे कि होली खेलते वक्त किन बातों का ध्यान रखें और इसके लिए हमारे साथ होंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। रंगों के त्योहार होली की चारों तरफ धूम नजर आ रही है और इसी कड़ी में लोग अपने आराध्य की शरण में रंग गुलाल उड़ाते भी नजर आए। कल धुलंडी पर सभी लोग रंगों से रंगे नजर आएंगे और इससे पहले आज होलिका दहन किया जाएगा। इस बार होलिका दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त गोधूली बेला का है। ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि होलिका दहन गोधूली बेला में शाम 6:28 से 6:40 तक रहने वाला है। दरअसल गुरु और शनि अपनी राशि धनु और मकर में रहेंगे। ये संयोग 499 साल के बाद बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले इन दोनों ग्रहों का ऐसा योग 3 मार्च 1521 को बना था। तभी ये दोनों ग्रह अपनी अपनी राशि में ही थे। ग्रहों के इस योग में होली आने से ये शुभ फल देने वाली रहेगी। शास्त्रों के मुताबिक हर साल जब सूर्य कुंभ राशि में और चंद्र सिंह राशि में होता है तब होली मनाई जाती है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि होली के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार हमें एकजुट करता है और भाईचारे की भावना से बांधता है। ये सभी के जीवन में आनंद और शांति लेकर आए। तो होली रंगों का त्योहार है, लेकिन इस वक्त कोरोना का भी असर देखने को मिल रहा है। कोरोना के कारण सरकार और चिकित्सकों ने भीड़ में जाने से बचने की अपील की है और इसके अलावा भी होली पर केमिकल वाले रंगों से कैसे बचें और रंग गुलाल खेलते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद वर्मा, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। साथ में हमारे साथ है डॉक्टर बलवंत मंडा, CMHO हैं और जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि होली पर रंग गुलाल से तो बचा नहीं जा सकता, वो तो आपके शरीर पर लगेगा, चेहरे पर लगेगा, तो बचा कैसे जाए? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि रंग को लगने के बाद स्किन पर इन्फेक्शंस होती है, एलर्जीज होती है। जी, तो हमें इसके लिए कि पहले से इसको सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि हमें क्या है कि पूरे शरीर पे हम वैसलीन, वाइट वैसलीन और ऑयल का अगर आप पूरे शरीर पे एप्लीकेशन कर लेंगे तो वो जो रंग है हमारे शरीर पे लग रहा है वो अंदर तक उसका एब्जॉर्प्शन कम से कम होगा। तो इस तरीके की सावधानियां हम बरत सकते हैं। दूसरी चीज़, जो अगर हमारे कोई लोग जो रंग लगा रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रगड़ रगड़ के लगाए। थोड़ा सा ऊपर से लगा दे तो उसका एब्जॉर्प्शन कम से कम होगा। एब्जॉर्प्शन कम से कम होगा तो वो स्किन पे किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट कम से कम करेंगे। जी, चलिए डॉक्टर बलवंत मंडा भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो शुक्रिया, जोधपुर से आप हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए वक्त आपने निकाला। दरअसल अरविंद वर्मा जी कह रहे हैं कि मलकर रंग को ना लगाए, लेकिन अक्सर हम होली पर देखते हैं कि पेंट का इस्तेमाल होता है, ग्रीस का इस्तेमाल होता है और ऐसा लगता है मानो दुश्मनी निकाली जा रही हो। अब उस कंडीशन में क्या करें? देखिए ब्रजेंद्र जी, मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि होली वैसे प्रेम का त्यौहार है और जिस तरीके से परंपरागत तरीके से गुलाल से जो होली खेली जाती थी, तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट उसका इस अभिव्यक्ति को, होली को मनाने का जो बेस्ट तरीका था वो एक पारंपरिक तरीका होली से गुलाल से होली खेलने का था। और हालांकि जिस तरीके से वक्त बदलता गया और होली के अंदर गुलाल के साथ में दूसरे रंगों का भी समावेश होने लगा, तो पक्के रंग और जिस तरीके का लोग आज दूसरे तरीके से भी होली मनाते हैं, तो मेरे हिसाब से ही उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल बलवंत जी, लेकिन ये तो आपको राहत वाली खबर लग रही होगी कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, एक बार फिर से हर्बल गुलाल की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जरा बताइए, क्योंकि बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, हालांकि जिस तरीके से अभी ट्रेंड जो
जी बिल्कुल सर, आप कुछ कह रहे थे, इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये भी बताइए सर कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, चश्मा लगाता हूँ, अब इस दौरान अक्सर ये देखा जाता है कि चश्मा टूट जाता है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखिए क्योंकि होली खेलते वक्त? दूसरा, आंखों के अंदर जलन महसूस होती है, तो उसको किस तरीके से रोका जाए? हाँ, देखिए जिस तरीके का होली खेलने के दौरान जिस तरीके से मेनली दो पार्ट इसमें आँखें और स्किन, ये दोनों बहुत ही सेंसिटिव एरिया हैं। जिस तरीके से कलर का इसमें यूज़ किया जाता है, तो आँखों के दौरान कलर लगाते वक्त हमें निश्चित रूप से ये ध्यान रखना है कि किसी के भी डायरेक्ट ही हम आँखों के अंदर कलर नहीं लगाएं, और यदि खेलने के दौरान आँखों के अंदर कलर चला भी जाता है तो उसे तुरंत ही साफ़ पानी से बार बार धोया जाए, और स्किन उसमें यदि जलन या कुछ भी महसूस होता है तो उसको तुरंत ही चिकित्सक की परामर्श तुरंत लेना चाहिए। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊँगा। अरविंद वर्मा जी, सर जब हम सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही कि आप जब कलर खरीदने जाएं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर कलर आप हर्बल लेकर आएंगे तो वैसे ही थोड़ी सी राहत मिल जाती है, तो ये कैसे पहचाना जाए कि ये हर्बल कलर है या फिर ये सिंथेटिक कलर है, इसके अंदर मिलावट है, इसके इस्तेमाल से नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि जो आप उसको टच करके भी देख सकते हैं, कई बार क्या बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो हार्श होता है, और डिफरेंट तरह के जो कलर्स हैं वो जो कि सिंथेटिक कलर्स है, जैसे कि ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, ब्लैक है, इनमें तो कई तरह के टॉक्सिक और हैवी मेटल्स होते हैं, तो आपको उनको टच करके पता चलता है। और सिंथेटिक जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो इतने हार्श नहीं होते, तो आप उनको उस तरीके से पता कर सकते हैं कि ये कलर हमारे लिए इतने हानिकारक नहीं होंगे। जी अच्छा, इस दौरान ज़रा ये भी बताइए सर कि जब आप कलर लेने गए हैं जी, आप चलिए मान लेते हैं कि आपको ये कहकर कलर दे दिया गया कि ये हर्बल कलर है जी, आप उसको नहीं पहचान पाए जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तो कोरोना वायरस भी चल रहा है जी, तो होली को लेकर ये कहा गया है कि समूह में आप ना जाइए, भीड़ का हिस्सा ना बनिए। अब बिना भीड़ का हिस्सा बने, बिना हाथों का इस्तेमाल करे, भला होली कैसे खेले? वो तो देखिए ऐसा है कि क्योंकि होली हमारे एक सभ्यता, शुरू से संस्कृति और सभ्यता का एक वो पार्ट रहा है, तो वो तो शुरू से हम जैसे भाईचारे के निभाने के लिए और उसके लिए हम खेलते हैं। लेकिन अगर जो कोई चाहे तो तिलक वाली होली खेल सकता है, बिना पानी वाली होली खेल सकता है, और आपस में गले मिल के भी होली खेली जा सकती है, या थोड़ा सा टच कर सकता है गालों पर, और पैरों पर भी हमारे एक पहले परंपरा थी, लेकिन आजकल उसको नहीं निभाई जाती है। अदरवाइज इस तरीके से भी हम इसके हानिकारक प्रभाव से बच सकते हैं। ठीक है, बलवंत मंडा जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा सर, क्योंकि कोरोना को लेकर सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है, कहा गया है कि भीड़ का हिस्सा ना बने, समूहों से दूर रहें। अब क्या आप ये भी एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप ग्लव्स इस्तेमाल करके होली खेलें? हाँ, देखिए बिल्कुल कोरोना को लेकर जिस तरीके से ब्रजेंद्र जी राज्य के अंदर स्थिति है, हालांकि पैनिक होने की कोई उसमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इसको अवेयरनेस के हिसाब से, जागरूकता के हिसाब से लेना चाहिए। और जिस तरीके से राज्य सरकार स्तर के ऊपर भी इसकी एडवाइजरी जारी की गई है कि इस तरह के आयोजन कम से कम हो या रद्द या स्थगित हो, जिसमें देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा ज़्यादा हो या लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो। और जहाँ तक हम परंपरागत रूप से होली के त्यौहार की बात करें तो इसमें भी कम से कम उन लोगों को होली खेलने से बचना चाहिए जिन्हें ILI के कुछ सिम्टम्स हो, सर्दी जुकाम के कुछ लक्षण हो, या किसी के कांटेक्ट में या रेगुलर भी कोई बाहर ट्रैवलिंग की कोई हिस्ट्री हो। और जहाँ तक आप ग्लव्स पहन के आप खेलने की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये एक ऑप्शन हो सकता है होली को खेलने का। हालांकि अभी भी इस बार भी आपने कहीं ऐसे देखा होगा कि लोग मास्क लगाकर भी होली खेल रहे हैं, तो ये एक अवेयरनेस का, एक जागरूकता का माध्यम है, लोग किसी भी रूप में इसको अपना सकते हैं। सर आपने इसका जिक्र किया, तो सर ये भी बताइए कि जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो हाई BP और शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए अस्थमेटिक पेशेंट्स की जहाँ तक हम बात करें तो जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं उनका यदि मिश्रण है, यदि रंगों के अंदर, और जिस तरीके से उड़ा के और इसको खेला जाता है, तो इसमें अस्थमेटिक पेशेंट्स को ज़रूर सांस से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। और बाकी दूसरे पेशेंट्स जो हैं इसके अंदर, उसको इनको कोई विशेष जो चर्म और रति रोग और आँखों के परेशानी वालों को छोड़कर बाकी को इसमें कोई ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है सर, ये भी बताइए सर कि अक्सर इस तरीके की शिकायतें होती हैं कि कलर लग जाता है और उसको छुड़ाने के चक्कर में पूरी स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, क्योंकि उसको बहुत अलग तरीके से रगड़ कर छुड़ाया जाता है। तो अब अगर मानो पक्का कलर लग गया है, रंग लग गया है, किसी ने हर्बल कलर का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर उसको छुड़ाने का एक अच्छा तरीका कि स्किन भी बची रह जाए और कलर भी छूट जाए। देखिए, होली का त्यौहार की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से चरितार्थ भी ये किया जाता है कि वो रंग ही क्या जो आसानी से छूट जाए। तो हालांकि जहाँ तक हम हर्बल रंगों की और बाकी रंगों की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि रंग हमारा ख़राब है, आर्टिफिशियल कलर लिए हुए है, तो वैसे भी वो स्किन के ऊपर जिस वक्त हम लगाते हैं उसी समय ये अपना गुण बता देता है, जलन की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से। तो मेरे हिसाब से रंग छुड़ाने के बाद में प्रयत्न करने की बजाय हम ये पहले कोशिश करें कि रंग जो लग रहा हो वो आसानी से छूट जाए। जैसे कि लोग घरेलू साधनों का उपयोग करते हैं कि शरीर पे तेल वगैरह मालिश करना और इस तरह के अन्य उपाय, जिससे जिससे आपका जो कलर है वो शरीर पर ज़्यादा लगे नहीं और बाद में उसको छुड़ाने के अंदर आसानी हो जी, और स्किन की जो आप समस्याएं बता रहे हैं वो समस्याएं कम से कम हो। ठीक है। अरविंद वर्मा जी, जी सर गांव बस्ती में आज भी हम देखते हैं कि पेंट का इस्तेमाल कर दिया जाता है जी और भी कई चीज़ों का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि 10-10, 15-15 दिन तक चेहरे काले पीले ही बने होते हैं। जी अब उस कंडीशन में बहुत कोशिश की जाती है और चेहरा लाल हो जाता है, स्किन एलर्जी तक हो जाती है। जी आदमी कैसे बचे? मान लीजिए कि चढ़ गया कलर उसके चेहरे पे, अब क्या करें? प्रिकॉशंस के फॉर्म में तो हमने बात कर ली है कि ऑयल लगा के रखे और वैसलीन लगा के रखे तो वो उसका परक्यूटरी मतलब स्किन से एब्जॉर्प्शन कम से कम होगा। अब लेकिन जब बात ये है कि कुछ कहीं जहाँ अवेयरनेस नहीं है और जहाँ ये पेट्रोल और ये ऑयल वगैरह मिला कर और इस तरीके से ग्रीस वगैरह मिला के भी लगा देते तो वो काला पीला हो जाता, आपकी बात सही है। तो उस स्थिति में हमारे पास कई तरीके से कई मेडिकेशन ट्रीटमेंट है, जैसे कि कई रैसेज आ रहा है तो स्टीरॉयड वाला के एप्लीकेशन या उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स क्रीम वगैरह, एलोवेरा, विटामिन ए के प्रिपरेशंस आते हैं तो उनको आप लगातार यूज़ करते जाएंगे, लेकिन उस फॉर्म में नहीं लगाएं कि वो स्किन को एब्रेड कर दे। आप धीरे धीरे उसको लगाते जाएंगे तो वो स्किन पे उसका भी काम करेगा, एक प्रोटेक्शन का भी काम करेगा और इरिटेशन भी नहीं करेगा और नीचे की स्किन को एब्रेड भी नहीं करेगा। तो आप लगातार ये विटामिन ई और एलोवेरा की जो क्रीम्स हैं और साथ के साथ आप स्किन को मॉइस्चराइजर भी करते रहेंगे वो, तो ये उसके साथ साथ ये एक प्रोटेक्शन किया जाए, इनकी प्रिपरेशंस आती हैं तो इनको यूज़ किया जाए तो फिर वो इरिटेशन का पार्ट नहीं रहेगा और एब्रेजन्स वगैरह कुछ घाव वगैरह नहीं बनेंगे। अच्छा, बालों के अंदर कलर चला जाता है, जी, छूटता नहीं है जी, कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि पेंट डाल दिया जाता है जी, उसके बाद बाल ही साफ कराने पड़ जाते हैं, इस कंडीशन तक चली जाती है, उसके लिए भी आप ये कहेंगे कि पहले ऑयलिंग कर ली जाए बेहतर तरीके से? हाँ वो तो है ही, प्रिकॉशंस की फॉर्म में तो यही है कि क्योंकि ये जो ऑयल और वाइट वैसलीन होती है एक तरीके की लेयर बना देती है स्किन लेयर्स पे, हेयर्स पे, तो कोई भी चीज़ आप वो करेंगे तो वो बैरियर की तरह काम करती है, तो वो इंटरनल पार्ट पे जाएगी ही नहीं। तो प्रोटेक्शन के फॉर्म में तो हमें यही करना है। और जब अगर जो बालों में लग भी गया है तो वो क्योंकि वो जो हेयर्स फॉलिकल्स है अगर वहाँ तक वो चला गया तो वो इरिटेशन कर सकता है, फॉलिकुलाइटिस कर सकता है, हेयर्स का इन्फेक्शन करता है लॉन्ग टाइम तक। कई बार डेंड्रफ की समस्या भी लॉन्ग टाइम पर रह सकती है, इरिटेशन रह सकती है, इचिंग रह सकती है। तो पार्ट जब कंप्लेंट की आती है, प्रॉब्लम की आती है तो उसको आप नेचुरल रूप से स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट तो करना ही है, लेकिन आप लगातार आप धीरे धीरे 1-2 दिन तक और उसको इरिटेट और हार्श करके उसको तेज़ तरीके से रगड़े नहीं, 2-4 दिन तक आप शैम्पू करते रहिए, एक दिन गैप पे, तो कुछ कलर वो वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, वो रंगी क्या जो आसानी से छूट जाए, ये बलवंत मंडा जी ने भी कहा और दरअसल ये कहा भी जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब चाइनीज़ मांझे पर बैन, पूर्णतः बैन की बात की जाती है तो फिर होली के दौरान सिंथेटिक कलर और इस तरीके के पेंट और अन्य ग्रीस जैसे सामान का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उस पर बैन की बात क्यों नहीं की जाती? क्यों ना अगर कोई पेंट का इस्तेमाल किसी पर कर रहा है तो उसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाए? क्या वाकई में मुमकिन है? इस अभियान की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप होली और धुलंडी पर रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरीके से इस्तेमाल करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके रंगों की चक्कर में दूसरे की जिंदगी बेरंग हो जाए। और इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद वर्मा हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और हमारे साथ डॉक्टर बलवंत मंडा हैं जो कि CMHO और जोधपुर से वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलवंत मंडा जी,
सर, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि जिस तरीके से पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है, या उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरों की ज़िंदगी पे एक बड़ा और बुरा असर डाल सकते हैं, कई बार ज़िंदगी को खतरे में भी डाल सकता है, इसको अपराध की श्रेणी में क्यों ना लाया जाए? ऐसा अभियान कभी क्यों नहीं चलता? क्यों सिर्फ ये कह दिया जाता है कि चलिए होली है, बुरा ना मानिए, कोई बात नहीं, रंग है, जाते जाते जाएगा? देखिए ब्रजेंद्र जी, जहाँ तक हम इसको अपराध की श्रेणी में डालने की बात कर रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा लीक से हटना चाहूँगा कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि होने के नाते जिस तरीके से खाद्य पदार्थों के लिए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बना हुआ है, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी निरोगी राजस्थान अभियान जो हमारा चल रहा है, जिसका स्लोगन दिया हुआ है निरोगी राजस्थान समृद्ध राजस्थान, जिसके अंतर्गत हम खाद्य पदार्थों को लेकर बिल्कुल ही गंभीर हैं इसके मिलावट को लेकर, और इसमें प्रभावी क्रियान्वयन की हमेशा कोशिश रहती है कि जो मिलावटखोरी को रोका जाए और मिलावटखोरों को कड़े से कड़ी सख्त कानून की उनको पालना करवाई जाए। तो निश्चित रूप से जहाँ तक हम होली के रंगों की बात कर रहे हैं, तो इसको भी इन प्रावधानों के अंदर लाया जा सकता है, लेकिन कुल मिला के ये त्यौहार हम माना जाए तो कुछ दिनों का त्यौहार है, और जिस तरीके से परंपरागत रूप से भी लोग इसको खेल रहे हैं, तो हालांकि इसके अंदर इस तरह की जो संख्या है लोगों में जागरूकता के साथ में धीरे धीरे कम ही हुई है, और इसको यदि कड़े दंडित और प्रावधान के तौर पर आप माना जाए तो मेरे हिसाब से अभी ये बहुत ज़्यादा उचित की श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि आजकल लोगों में जिस तरीके से जागरूकता है, तो लोग जिस तरीके से ज़बरदस्ती रंग लगाना या इस तरह की गतिविधियां हैं वो वैसे भी दिनों दिन अब कम होती जा रही है। ठीक है सर। अरविंद वर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसी डिजीज भी हो सकती है जो कि दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे हमेशा के लिए? देखिए, ये जो कलर्स होते हैं सिंथेटिक कलर्स, जी हमने बात करी है, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, इनमें क्या, इनमें किसी में एल्युमिनियम ब्रोमाइड है, किसी में कॉपर सल्फेट है, किसी में क्रोमियम है, तो ये सब ऐसे हैवी और टॉक्सिक मेटल्स हैं जो कि स्किन इरिटेशन, एक्जिमा, इसके साथ साथ अगर ये स्किन पे अंदर की तरह एब्जॉर्प्शन होते हैं, इनहेलेशन से ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, और स्किन पे भी अगर लॉन्ग टाइम तक अगर एब्जॉर्ब रहते हैं तो ये स्किन के कैंसर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी बुरे हो सकते हैं टेम्परेरी साइड इफेक्ट के अलावा। अच्छा तो अरविंद जी, ऐसी भी जानकारियां मिलती हैं, ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं कि किसी की आंख की रोशनी तक चली जाती है। जी, कई बार क्या होता है कि अगर जो आपने फेस पे गीला कलर लगा दिया है, तो क्योंकि गीले कलर के एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और आसपास के आइज़ के पास में लगा दिया है, तो अगर वो इसकी आइज़ में अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस स्थिति में कंजक्टिवाइटिस, ब्लाइंडनेस, इस तरह की डिजीज़ हो सकती है। इसलिए कई बार कईयों की आँख की रोशनी को भी खतरा हो सकता है इसमें। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बलवंत मंडा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर आप कल होली मना रहे हैं, धुलंडी मना रहे हैं, तो आप किस तरीके से मनाएंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे? डॉक्टर साहब अगर बता देंगे तो शायद दूसरे लोग भी समझ पाएंगे कि कैसे होली मनानी है। बिल्कुल सर, ये इसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी एक इस तरह का एक अच्छा माध्यम दिया कि जिस तरीके का राजस्थान में अभी कोरोना को लेकर भी संशय की स्थिति है, और ये एक अच्छा माध्यम है जागरूकता लोगों में फैलाने का और किस तरीके से होली मनाने का संदेश देने का। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एकत्रित ना हो, और जिस तरीके से बड़े समूह के अंदर होली खेली जाती है उस तरह को थोड़ा सा आप इस बार ज़रूर अवॉइड करें। सेकंड चीज़, इसमें उन लोगों को मैं होली नहीं खेलने की हिदायत दूंगा जो कम से कम जिनमें सर्दी जुकाम बुखार या आईएलआई के सिम्टम्स वाले आईएलआई के सिम्टम्स हो, या जिनकी कोई बाहर की ट्रेवलिंग की हिस्ट्री हो या किसी के कॉन्टेक्ट में आने की हिस्ट्री हो। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बलवंत जी बताइए, कल आप कैसे कलर इस्तेमाल कर रहे हैं? वो कलर जो आसानी से छूट जाए, या वो जो 2-4 दिन एहसास कराए कि बलवंत मंडा साहब ने कलर लगाया, छूट नहीं पाया? नहीं, देखिए, इस बार तो जिस तरीके से चिकित्सा विभाग के अंदर स्थिति है उसके हिसाब से मैं तो लोगों को होली नहीं खेलने की हिदायत दूंगा। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद वर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। आप दोनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आप दोनों की जिंदगी में खुशियों से भरे रंग हर दिन आते रहें। हम आपसे भी यही बस उम्मीद करेंगे कि रंगों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हर बल का कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके रंगों के चक्कर में किसी की जिंदगी बेरंग हो जाए और हमेशा के लिए पछतावा रहे। नमस्कार।